सृष्टि उत्पत्ति के विषय में इस तरह का वर्णन हुआ है। प्रथम अनाद्य पिंड का वर्णन, फिर आद्य पिंड, फिर आद्य पिंड के 5 अंग, फिर उनके 25 गुण, उसके बाद पंच महाभूत और उनके 25 गुण। अब आगे क्रमशः वर्णन सुने। उन अगले सब भागों के पश्चात महासाकार पिंड पंचानन शिव की 8 मूर्ति का वर्णन, फिर नर नारी रूप प्रकृति पिंड की उत्पत्ति और शरीर में स्थित पंचभूतों के 25 गुण। अब आगे महासाकार पिंड की 8 मूर्ति। महासाकार पिंड पंचानन शिव की 8 मूर्ति का रूप है। वह शिव है। शिव से भैरव, भैरव से श्रीकंठ, श्रीकंठ से सदाशिव, सदाशिव से ईश्वर, ईश्वर से रुद्र, रुद्र से विष्णु और विष्णु से ब्रह्मा अभिव्यक्त है। उन्हीं 8 के द्वारा सर्जन, नियमन यानी रक्षण और सहाय के कार्य संपादित होते हैं। यही संसारग्रस्त जीवों को बंधन मुक्त कर भव सागर से तार देते हैं। एतएव सभी मुमुक्षुओं के लिए अभीष्ट पूर्व हेतु यही उपास्य अथवा पूज्य है। इस तरह एक महासाकार पिंड शिव से 8 रूपों की अभिव्यक्ति है। अब नर नारी रूप प्रकृति पिंड की उत्पत्ति का वर्णन। नर नारी रूप प्रकृति पिंड की सृष्टि का वर्णन किया जाता है। सबसे पहले ब्रह्मा के अवलोकन ईक्षण रूप संकल्प से स्त्री संपुटित पुरुष प्रकृति पिंड यानी शत्रुपात सहित मनु प्रजापति की उत्पत्ति होती है। उसके उपरांत जरायुजादि भौतिक शरीरों की उत्पत्ति है। यही प्रकृति पिंड भूमि आदि पंचभूतों के 5 गुणों से युक्त होने से पंच भौतिक शरीर कहा जाता है। इस पंच भौतिक शरीर में पृथ्वी का अंश अधिक है, इसलिए यह पार्थिव कहा जाता है। यह भौतिक शरीर में पृथ्वी तत्व के 5 गुण हैं। इसका पहला गुण अस्थि है, दूसरा गुण मांस है, तीसरा गुण त्वचा है, चौथा गुण नाड़ी है और 5वां गुण रोम है। शरीर के रचना क्रम में पृथ्वी तत्व के गुण के रूप में अस्थि, मांस, त्वचा, नाड़ी और रोम ही मुख्य हेतु है। भौतिक शरीर में स्थित जल तत्व के 5 गुण लार, मूत्र, शुक्र यानी वीर्य, शोणित यानी रक्त और स्वेद यानी पसीना है। जलीय द्रव्य के रूप में भौतिक शरीर की संरचना में ये 500 अंश मुख्य हेतु है। भौतिक शरीर में तेज या अग्नि तत्व के 5 गुण क्षुधा यानी भोग, तृषा यानी प्यास, निद्रा, कांति और आलस्य है। तेज तत्व के रूप में भौतिक शरीर की संरचना में ये 500 अंश मुख्य हेतु है। निद्रा को अग्नि तत्व का गुण इसलिए कहा गया है कि पेट भर भोजन करने के बाद पेट में गर्मी की अधिकता से पित्त नाड़ियों में व्याप्त होता है। मन का नाड़ियों में संचार यानी भ्रमण बंद हो जाने से निद्रा आती है। इसी तरह नाड़ियों में पित्त के व्याप्त हो जाने पर आलस्य आता है। भौतिक शरीर में वायु की स्थिति ही उसकी सजीवता अथवा प्राणमयता है। शरीर में स्थित वायु के 5 गुण। पहला धावन
यानी संचरण यानी वेगपूर्वक। दूसरा भ्रमण यानी प्रत्येक नाड़ी में प्रवहन। तीसरा प्रसरण यानी फैलना। चौथा आकुंचन यानी समेटना। और पांचवा निरोध यानी नियत देश संयोगानुकूल व्यापार। शरीरस्थ वायु के ये 5 गुण शरीर के जीवित रहने में मुख्य हेतु है। भौतिक शरीर में व्याप्त आकाश तत्व के 5 गुण राग, द्वेष, भय, लज्जा और मोह शरीरगत व्यवहार में मुख्य हेतु है। इन्हीं के आश्रय में शरीर में द्वंद्व भावों की उत्पत्ति होती है। यद्यपि ये राग, द्वेष आदि अंतःकरण के धर्म है। भौतिक शरीर में व्याप्त आकाश तत्व के 5 गुण राग, द्वेष, भय, लज्जा और मोह शरीरगत व्यवहार में मुख्य हेतु है। इन्हीं के आश्रय में शरीर में द्वंद्व भाव की उत्पत्ति होती है। यद्यपि ये राग, द्वेष आदि अंतःकरण के धर्म है, तथापि इनके निवास स्थान हृदयाकाश का भूताकाश में भेद नहीं है। इस तरह प्रत्येक भूत के 5 गुण अथवा धर्म है। 25 गुणों से पिंड शरीर उत्पन्न होता है। अब हम पुनरावर्तन करेंगे ताकि दर्शक मित्रों को ज्ञात हो जाए कि हमने क्या समझा। प्रथम अनाद्य पिंड का वर्णन, फिर आद्य पिंड का वर्णन, फिर आद्य पिंड के 5 अंग का वर्णन, फिर उनके 25 गुण का वर्णन, उसके बाद पंच महाभूत और उनके 25 गुणों का वर्णन, फिर महासाकार पिंड पंचानन शिव की 8 मूर्ति का वर्णन, फिर नर नारी रूप प्रकृति पिंड की उत्पत्ति और शरीर में स्थित पंचभूतों के 25 गुण। अब आगे सृष्टि उत्पत्ति क्रम में गोरखनाथ ज्ञान किस प्रकार वर्णन करेंगे ये तो अगला वीडियो ही बताएगा। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे बहुत कुछ समझने वाले हैं। वीडियो को लाइक और आध्यात्मिक मित्रों को शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अलख निरंजन।